नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज अग्रवाल हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, जो रीजेंसी हॉस्पिटल लखनऊ में इस समय काम कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने किडनी स्टोन्स या यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन्स के बारे में कुछ बात करने के लिए आया हूँ। बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन्स क्या होते हैं, जो कि यूरिन ट्रैक्ट से यानी कि किडनी, यूरेटर जो कि किडनी से निकलने वाली नली है, और ब्लैडर जो कि पेशाब की थैली है, इन सब जगह में कहीं भी स्टोन होता है तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन्स के नाम से कहा जाता है। अब यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन्स कैसे प्रेजेंट करते हैं, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको स्टोन हो सकता है? सबसे जो कॉमन सिम्टम है वो है दर्द, पेन, जो कि कमर की तरफ साइड में भी हो सकता है या फिर पेट के निचले हिस्से में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द किस जगह पे स्टोन है। अगर किडनी स्टोन है तो ऊपर की तरफ साइड में होता है, और अगर नीचे की तरफ आ गया है स्टोन तो फिर पेट में नीचे के हिस्से की तरफ होता है। और अगर पेशाब की थैली में, ब्लैडर में है, तो भी हो सकता है आपको पेशाब करने में तकलीफ हो या जलन हो। जो बाकी के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेशाब में खून आना, पेशाब में जलन होना, कंकड़ पत्थर आना, और कई बार जो बड़े स्टोन्स होते हैं वो ऐसा भी देखा गया है एसिम्प्टोमेटिकली प्रेजेंट करते हैं। मतलब कि आपने टेस्ट किसी और कारण से कराया या कहीं और पेट में दर्द था और आपने जांच कराई, अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें कई बार आपको एकदम से बड़ा स्टोन दिख जाएगा। तो कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर किडनी स्टोन में दर्द हो। बहुत सारे किडनी स्टोन 20% करीब एसिम्प्टोमेटिकली भी प्रेजेंट करते हैं। बाकी और क्या सिम्टम हो सकते हैं? कई बार किडनी स्टोन्स डायरेक्ट किडनी को ख़राब कर देते हैं, तो आप किडनी फेलियर की तरफ को आपको हो सकता है, यानी यूरिन आना आपकी बंद हो जाएगी। और दर्द के साथ साथ उल्टी, बुखार जो इन्फेक्शन को शो करता है, तो इन सब तरीक़ों से आपको किडनी स्टोन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हमारे पास किडनी स्टोन का मरीज़ आता है तो सबसे पहले हम उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड एक बिल्कुल बेसिक टेस्ट होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि किडनी स्टोन कहाँ पर है और है कि नहीं है। लेकिन उससे हम सर्जिकल या फर्दर ट्रीटमेंट प्लानिंग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, जो है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन आजकल की गाइडलाइन में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। उसमें हम सीटी स्कैन में हमें स्टोन का साइज पता चल जाता है, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है, एग्जैक्ट नंबर पता चल जाता है, और साथ में वो कितना डैमेज कर रहा है किडनी को, कितनी स्वेलिंग कॉज कर रहा है, जो हमें ट्रीटमेंट के डिसीजन में हेल्प करता है। तो हम सीटी स्कैन से आगे बढ़ते हैं। फिर बाकी के कुछ और टेस्ट होते हैं, जैसे DTPA स्कैन हो गया, या और किडनी के फंक्शन टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट कराते हैं। फिर हम ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। इस पे ये कई भ्रांतियाँ रहती हैं लोगों की इसकी। पहले हम किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट हम दवाइयों से स्टार्ट करेंगे, और अगर दवाइयों से आराम नहीं मिला तब हम ऑपरेशन कराएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। किडनी हर इंडिविजुअल के लिए, हर इंसान के लिए, हर कंडीशन में स्टोन अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, और उसका ट्रीटमेंट उसी बात पे डिपेंड करता है, जैसे कि किडनी स्टोन कितने हैं, कितने बड़े हैं, साइज, जितना ज़्यादा बड़ा साइज है तो उसका चांसेस है कि ट्रीटमेंट सर्जिकल करना पड़े। साथ में वो किडनी को कितना डैमेज कर रहा है, स्वेलिंग कितनी है, किडनी फेल तो नहीं हो रही है, या फिर कोई और साथ में बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से किडनी जल्दी ख़राब हो सकती है, जैसे डायबिटीज़ के केस में या ऑलरेडी CKD है, उन केसेस में हम दवाइयों पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते। इसमें बेसिकली ऐसी एक ये भ्रांति भी देखी गई है, लोगों को ये लगता है कि हमें ऐसी दवाई दे दो जिससे स्टोन गल जाए अंदर ही अंदर। एक बार अगर स्टोन बन जाता है तो स्टोन को गलाने की कोई दवाई नहीं होती है। अगर आप वाकई में स्टोन कभी देखेंगे तो बिल्कुल हार्ड स्टोन होता है, तो वो गलाया नहीं जा सकता। ऐसी ज़रूर दवाइयाँ होती हैं जो स्टोन को बाहर निकलने में मदद कर सकती हैं शरीर से, लेकिन वो तभी काम करती है जब स्टोन का साइज छोटा हो। नॉर्मली गाइडलाइंस में ये कहा गया कि 5 से 6 mm तक का अगर स्टोन है तो वो दवाइयों से ट्राई करा जाए तो वो स्टोन शरीर से बाहर निकल सकता है। अगर बड़ा स्टोन है या फिर अगर छोटा स्टोन भी है, पर अगर और सारी दिक्कतें, इन्फेक्शन हो रहा है या किडनी फेल हो रही है या केवल एक ही किडनी है मरीज के पास, तब हम डायरेक्टली सर्जरी की सलाह देते हैं। इसमें सर्जरी के कई ऑप्शंस हैं। आजकल पहले के ज़माने के अनुसार नहीं होता, आजकल लेज़र ऑपरेशन और दूरबीन के ऑपरेशन होते हैं। उसमें बाहर से कोई कट नहीं लगता, बाहर से कोई टाका नहीं लगता। पेशाब के रास्ते ही दूरबीन डाल के किडनी के अंदर जाके भी हम स्टोन को तोड़ के टुकड़ों में धूल बना देते हैं और उस धूल को बाहर निकाल देते हैं। वैसे ही पेशाब की नली में है, यूरेटर में है, तो उसको हम URS यानी दूरबीन से निकाल सकते हैं। पेशाब की थैली में है तो उसको हम CLT यानी दूरबीन से निकाल सकते हैं। अगर बड़ा स्टोन है तो एक PCNL नाम की एक विधि होती है, उसमें हम कमर में एक छोटा सा छेद करते हैं 1 सेंटीमीटर का, उसमें दूरबीन डाल के निकाल देते हैं।
तो ये सब विधियां हैं ज़्यादातर जो 90% स्टोन से इन सब से निकल जाते हैं, और इनमें एक दिन में ही मरीज बिल्कुल छुट्टी हो सकता है, छुट्टी होने की हालत में आ जाता है और आराम से अपने नॉर्मल काम 2-3 दिन में कर सकता है और ऑफिस ज्वाइन कर सकता है। इसमें ये भ्रांति रहती है लोगों को कि हम यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो हमको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा या ऑपरेशन की सलाह दी जाएगी, पर ऐसा नहीं है। यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो किडनी स्टोन का संपूर्ण इलाज करते हैं, उसमें मेडिसिन भी देते हैं, उसमें ये भी देखते हैं कि किन स्टोन दवाइयों से निकल सकते हैं, कौन से स्टोन सर्जरी की ज़रूरत है, फिर उस हिसाब से हम उचित सलाह देंगे और उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। फिर इसके प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं? आमतौर पे लोगों को ये धारणा रहती है कि हम ये खाने से हमको स्टोन हो गया, या ये ना खाएं तो हम कि चावल बंद कर दें, कि हम ये पूरा बंद कर दें। ऐसा नहीं होता, क्योंकि परिवार में अगर एक ही कई सारे लोग हैं और केवल एक ही को किडनी स्टोन हुआ है, खाना पीना तो सब एक ही खा रहे हैं, एक ही तरीके से पानी पी रहे हैं, लेकिन स्टोन उन्हीं को हुआ है। तो स्टोन होने के कारण और भी होते हैं, जैसे कि उनकी किडनी के अंदर कुछ मेटाबॉलिक गड़बड़ियाँ होती हैं जिससे कि स्टोन ज़्यादा बनने की संभावना होती है। तो हम डाइटरी फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या खाने पीने की चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, जैसे कि पालक है, चॉकलेट हैं, नट्स हैं, काजू वगैरह हैं, तो उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद करना चाहिए। फिर रेड मीट है, जैसे कि चिकन वगैरह है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। आप ले सकते हैं पर कम करना चाहिए, ओवर नहीं करना चाहिए कि आप डेली खा रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप अवॉइड करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप पानी ज़्यादा पिएँ। जितना भी आप पीते हैं कम से कम इतना पानी पिएँ कि आपको यूरिन 2 से 3 लीटर के बीच में दिन भर में बने, ताकि जितना भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएं, आपको स्टोन बनने की संभावना कम। और बाकी एक भ्रांति लोगों में रहती है कि लेज़र या दूरबीन वाले ऑपरेशन से पथरी छूट जाती है या पथरी के टुकड़े रह जाते हैं या फिर से हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल की जो आधुनिक लेज़र मशीनें हैं, आधुनिक दूरबीनें, वो इतनी पतली होती है कि किडनी के किसी भी कोने में पहुंच जाती है और छोटे से छोटे कण को भी निकाल लेती है। तो बल्कि ओपन सर्जरी जो पहले होती थी उसमें आप किडनी के हर कोने में नहीं जा सकते, आपको केवल पथरी ऊपर से दिखती है, आप उसको निकाल लेते हैं। यहाँ रीजेंसी हॉस्पिटल लखनऊ में हमारे यहाँ हर तरीके की मशीनों की उपलब्धता है, जैसे कि RIRS है, लेज़र की मशीन है, 100 वॉट लेज़र होमियम, PCNL की सुविधा है, पतली से पतली दूरबीन है, CT स्कैन, हाईएस्ट मॉडल की CT स्कैन मशीन है, जिससे आपकी सारी बीमारियाँ तुरंत डायग्नोस हो सकती हैं और ट्रीटमेंट भी तुरंत की तुरंत स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो कम से कम एक बार आके परामर्श ज़रूर लें, बात ज़रूर करें। आपको उचित परामर्श और उचित सलाह दी जाएगी जिससे आपका समस्या का निवारण हो सके। धन्यवाद।